गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कल की वीडियो में क्लियरली बोला था, आज आप डेट देख सकते हो 19 तारीख का। आज मार्केट मतलब कि कंप्लीट बुलिश था। और कंप्लीट बुलिश होने का एक रीज़न भी यहाँ पे क्या है ना कि आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा। वो क्या समझना पड़ेगा कि एक वीक में मार्केट एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर देता है आप सभी लोगों को कि एक तरफा प्रॉफिट क्रिएट करके देता है। अब आप लोग पूछोगे एक तरफा प्रॉफिट कैसे क्रिएट करके देता है, तो मार्केट क्या है ना, कभी आपको पुट साइड में गिरता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर क्या होगा कि कभी कॉल साइड में आप देख सकते हो कि कभी भागता हुआ देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, जो उन लेवल्स पे काम करेगा ना, तो एग्जैक्टली उनका यहाँ पे क्या है ना कि टारगेट हिट होना तय है। मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में आके बोला भी था कि अगर हमारा मार्केट जो है 21,900 के पार यहाँ पे चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि 21,950 मिलेगा। उससे आगे का टारगेट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, लेकिन क्या हुआ, 22,000 भी हिट हुआ। 22,000 हिट होने के बाद में एग्जांपल आपके सामने में है, कहाँ कहाँ पे हिट हुआ। 22,050 भी हिट हुआ, 22,100 हिट हुआ, 22,100 बाद 22,150 भी यहाँ पे हिट हुआ। और 150 नहीं, मतलब 22,180 का जो है वो यहाँ पे हाई बना। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 22,200 जो है वो ईजिली टच हो चुका था। और कल की वीडियो में जो मैंने पुट ऑप्शंस का जो प्रेडिक्शन दिया था यहाँ पे, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं था, क्योंकि मार्केट जो है वो उतना पॉइंट पे गैप अप में ही ओपन हुआ था और वो टारगेट वहाँ से इजीली हिट हो चुका था। और उसके बाद क्या था कि उतना आप समझो, मान के चलो अगर मार्केट 300-400 पॉइंट डाउन खुल रहा है ना, तो वो वहाँ से रिकवर मोड पे जाएगा ही जाएगा। और वहाँ से क्या होगा कि मार्केट रिकवर करने का कोशिश करेगा ही करेगा। क्योंकि आप सोचते हो ना कि बाय इन डीप सेल ऑन टॉप, यही होता है, बाय इन डीप सेल ऑन टॉप। तो यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग अभी अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो 22,147 पे क्लोजिंग है हम सभी लोगों का एग्जैक्टली। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना, तो उसका प्रिडिक्शन लेके चलना है। अब मंडे को सिंपली फंडा क्या है ना कि 22,147 पे हुआ है क्लोजिंग। तो कॉल ऑप्शंस में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, तो कॉल ऑप्शंस का सिंपल यहाँ पे व्यू क्या रहेगा। अगर 22,250 अगर हमारा होल्ड करेगा ना, ये लेवल अगर होल्ड कर गया ना, तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट 22,300 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,350 का। पहला टारगेट हिट होगा तो दूसरा टारगेट जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब जाने का कोशिश करेगा ही करेगा। और इन ये जब तक DIS मार्केट में ज़िंदा है ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रख लो, ठीक है, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लो यहाँ पे कि तब तक मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है। जिस दिन DIS कैटेगरी के इन्वेस्टर्स जिस दिन यहाँ पे बियरिश बन गए ना, जिस दिन ये बियरिश बन गए, तो उस दिन आप समझ लेना कि फिर मार्केट को क्रैश होने से कोई रोक नहीं सकता है। और मंडे को यहाँ पे तेज़ी दिखेगा ही दिखेगा। अगर 22,200 के एबव में मार्केट खुल गया ना, तो तेज़ी दिखना तय है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। पुट ऑप्शंस पे हम लोग का प्रेडिक्शन सिंपली क्या रहेगा। तो आप सभी लोगों ने देखा कि मार्केट जो है डाउनफॉल कहाँ पे बनाया था, लास्ट सपोर्ट कहाँ से मिला, ये देखो सपोर्ट कहाँ से मिला, 21,800। और सिंपल सा फंडा है कि 21,800 जो है ना, 21,800 यहाँ पे अब टूटना चाहिए। आप भूल जाओ कि मार्केट जो है वो 22,147 पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पे 21,800, जब तक मार्केट 21,800 के नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। हो जाए अगर गैप डाउन में ओपन होगा तो अच्छा बात है, गैप डाउन में ओपन होगा तो 22,000 पे ओपनिंग होगा या 22,050 पे होगा, लेकिन 21,800 का टूटना जरूरी है। अगर 21,800 के एबव में अगर आप एंट्री मारोगे, तो आप फिर बीच में फंस जाओगे और फिर वहाँ से फिर ट्रेड करने का कोई सेंस आपका बनेगा नहीं। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 21,750 का। और जो दूसरा टारगेट हम लोगों को मिलेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 21,700 का मिलेगा। निफ्टी में कंप्लीट एनालिसिस पूरा हो चुका है, वीडियो को मैं बड़ा करना नहीं चाहता। अब मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे बैंक निफ्टी में नोटिस करोगे ना, तो बैंक निफ्टी में सिंपली फंडा था कि 47,000 जो है ना, वो 47,000 का जो रेंज है ना, उसे क्रॉस करना था बैंक निफ्टी को यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या था, एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, तो आप भरोसा नहीं करोगे कि मार्केट जो है, मार्केट का जो ओपनिंग था ना, वो ओपनिंग और जो लो बना था ना, कहाँ पे बना था, 46,600 के आसपास में, मतलब 46,600 के आसपास में। और ऑलमोस्ट यहाँ से 400 प्लस पॉइंट का जब मूवमेंट आया ना, जब 47,000 क्रॉस किया ना, तब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में लग रहा था कि नहीं, हाँ अब एंट्री करना चाहिए। और मैंने लाइव में मतलब कि 1-2 दिनों से लाइव आ रहा हूँ,
और मंडे को भी कोशिश करूँगा लाइव आने का, लेकिन खैर देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कि नोटिस किया, यहाँ पे 47,200 मैंने बोला था लाइव में आके कि 47,200 अगर हमारा मार्केट होल्ड कर जाएगा ना, तो पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे 47,300 का मिलेगा और दूसरा टारगेट 47,350 का। उससे ज़्यादा को उम्मीद मैंने किया भी नहीं था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मार्केट ने 47,200 होल्ड करने के बाद में कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो टारगेट यहाँ पे दिया है आप सभी लोगों को। अच्छे से देखना आप, 47,200 जो है वो हमारा होल्ड हुआ यहाँ पे एक रेंज पे, एक रेंज बन गया, इस रेंज पे 47,200 होल्ड हुआ। इसका ब्रेकआउट मिलता है कितना, 47,400 यहाँ पे टच कर जाता है, 47,300 भी टच हो गया, 47,400 भी टच हो गया, 47,400 टच हो जाने के बाद में 47,500 भी टच हो गया, और जब 47,500 टूटा तो 47,600 भी टच हो गया। मतलब आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट का जो है यहाँ पे टारगेट एग्जैक्टली हम लोगों को देखने को मिला। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा कि अब हमारा बैंक निफ्टी कल मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मंडे को बैंक निफ्टी हमारा किस प्रकार से काम करेगा। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शंस का हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन लेके चलेंगे, 47,574 तो 47,600, लेकिन क्या है यहाँ पे 47,800 होल्ड होना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच में। अगर 47,800 अगर आप समझो, मतलब ये आप मान के चलो 12 से 1 बजे के बाद में भी मार्केट अगर दौड़ रहा है ना, बुलिश है ना, 47,800 मार्क क्रॉस कर चुका है। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 47,900 और दूसरा टारगेट यहाँ पे 48,000 का डेफिनेटली हम लोगों को मिल जाएगा, या 48,050। उससे ज़्यादा आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लियरली बात करेंगे कि पुट ऑप्शंस में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड लेके चलेंगे। तो आज आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से मार्केट गिरा हुआ था, तो 47,000 जो है ना ये लेवल टूटना बेहद ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में चलेगा 47,000, अगर जहाँ ये लेवल टूट गया तो पहला टारगेट यहाँ पे 46,900 का आप मान के चलो, और दूसरा टारगेट आप यहाँ पे 46,800 का मान के चलो। एग्जैक्टली ये टारगेट हिट होना तय है यहाँ पे। और इसे आपने लाइव सीज़न में देख ही लिया कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कितना लंबा लंबा, मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना, मतलब ऑलमोस्ट 100-150 प्लस पॉइंट का कैंडल। तो आप समझ सकते हो कि 5 मिनट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। या तो 5 मिनट में आपके 5 रुपये 5,000 बन जाएंगे, या तो 5,000 आपके 5 पैसे बन जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है कहने को मार्केट में। तो अजीब अजीब चीज़ होते ही रहता है ट्रेडिंग में। तो इसी का नाम है ट्रेड, इसी का नाम है ट्रेडिंग। खैर, जिसने टाइम फ्रेम में किया वो समझ गया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा ना, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना कि यार ट्रेडिंग जो है ना ईजी है, बस हम लोग जैसे लोग मिलकर कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं, कोर्सेज बाई कर लेते हैं, जबकि घंटा वो सब सारी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं। आप 4 महीना प्रैक्टिस करो ना बॉस, आप 4 महीना पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, जो लेवल्स बता रहा हूँ उस पर आप रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, लगातार आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करो, देखना सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। और इस चैनल पे आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएशन मिल रहा है ना, और आज कितने लोगों ने मेरा लाइव सीज़न देखा, तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो मेरा वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।